ये देखें जनाब, आज फिर मुझे मिला है बेड पे नाश्ता लेकिन आप ही ने इसके ऊपर ब्लैक पेपर नहीं डाला तो मैंने इसको कहा उसको भी लेके आओ। और रामीन मेरे लिए चाय बना रही है और ये यहाँ पे रामीन मेरे लिए चाय लेके आ गई है। रामीन थैंक यू। हाय अल्लाह, गरम गरम इधर रख दो। थैंक यू रामीन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज है जी मामा के घर का दूसरा व्लॉग और पापा ने बनवाई थी आज देग। तो बस जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, मतलब जो शादी से पहले ही का मुझे देखते हैं, उनको की तो पुरानी यादें ताज़ा होगी होनी है, क्योंकि पापा हर वीक में एक दफ़ा ज़रूर देग बनवाते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ वो बनवाते ही रहते हैं बांटने के लिए। तो इसलिए हमेशा इसी किचन में इसी जगह पे बैठ के वो लोग भर रहे होते हैं टिफ़िन्स और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। कुछ रिश्तेदारों के लिए बना रहे होते हैं, कुछ नेबर्स में दे देते हैं, कुछ चौकीदारों को दे देते हैं और कुछ जो पापा ने काम शाम शुरू कराए होते हैं वहाँ पे लेके जाते रहते हैं। तो बस ये सब उसी चीज़ के लिए पैकिंग हो रही है। और ये चावल बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। अच्छा, अभी मैंने नाश्ता किया ही था तो साथ ही देग बन के आ गई। तो फिर हमने मज़े से ये वाले चावल भी खा लिए। ये मेरे ख्याल से इर्ज़ा ने जो है ना वो शॉर्ट्स लिए हैं। इर्ज़ा कह रही थी खाला मुझे फ़ोन दो, मैं ज़रा रिकॉर्ड करती हूँ। मैंने कहा चलो इर्ज़ा मैडम आप कर लें। और यहाँ पर जो है ना अब मेरी सही कदर हुई है। मतलब मेरी भांजियों को पहले तो ये आती थी ना अम्मी की तरफ, तो मतलब अपनी नानों की तरफ आती थी तो उनको ये पता था कि खाला तो यहीं पे है। अब वो मुझे स्पेशल कॉल कर करके बुलाती हैं, खाला आप आएंगी तो हमने आना है। तो हम लोग इसलिए इकट्ठे ही रहने के लिए जाते हैं। और फिर ये मेरी खिदमतें भी इसीलिए करती हैं, मुझे लालच देती हैं, कभी नाश्ता बना के कभी चाय बना के, क्योंकि अब रामीन माशाल्लाह चाय बनाने लग गई है। अभी मैं पहनने वाली हूँ ये ड्रेस। आप लोगों को याद होगा कि ये मैंने निशात से लिया था लास्ट ईयर, बस एक दो दफ़ा पहना था। तो मैंने सोचा मैं मम्मा की तरफ ना अपने कोई भी ड्रेसेस वगैरह नहीं लेके आती, निकल गया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मैं कुछ भी पहन के जा सकती हूँ। तो ये वाला ड्रेस अभी पहनती हूँ। ये मैंने निशात से लिया था और करंडी का ड्रेस है, बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी। मुझे वैसे ही ये कलर कंट्रास्ट दोनों जो है ना वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने घर भी चली जाना है। और यहाँ मैंने जल्दी से शावर ले लिया और मैं रेडी हो गई। और पीछे मामा भी नज़र आ रही हैं। जो लोग मामा को बहुत मिस करते रहते हैं ना, लो जी मामा को भी देख लें। और आज मामा ने कहा कि तुम लोगों ने घर चले जाना है तो फिर चलो और ग्रोसरी करने चलते हैं, क्योंकि रमज़ान की ग्रोसरी तो सभी करते हैं। तो बस इसलिए हम लोग कारफोर आ गए। और मामा ने बोला कि ईद की जो चीज़ें वगैरह तुम लोगों ने लेनी, मतलब मामा ने ईदियाँ शीदियाँ देनी है ना, तो वो भी अपनी मर्ज़ी से अगर कुछ लेना है तो ले लेना। तो इसलिए हम सब लोग आ गए आज यहाँ पैकेजेस मॉल। और हम काफ़ी अरसे के बाद इकट्ठे सब एक साथ आए हैं। और बस अभी चलते हैं और देखते हैं कि अगर कुछ पसंद आता है तो ले लेते हैं, वरना मामा को ग्रोसरी तो फिर हम कराएंगे ही। और ऐसे मिल के सबके साथ आने का जो है ना मज़ा वो और ही है। अच्छा, और रमज़ान की वजह से हर मॉल में हर स्टोर पे इतना ज़्यादा रश है जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ पे मुझे वेंडिंग मशीन नज़र आ गई तो मैंने शदाब से कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। हालांकि मुझे पता है इसमें पैसे ज़ाया ही होते हैं। देखते हैं हमारा कुछ निकलता है या पैसे ज़ाया होते हैं। पकड़ तो नहीं लिया उसने। अभी तक हमारी 2 टर्न्स हो चुकी हैं लेकिन कुछ भी नहीं निकला है। अब देखते हैं 3rd टर्न पे क्या निकलता है। फोकस करें, फोकस। और शिट, फिर से ज़ाया होगी ये देखो हंस रही है। हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। अब शदाब ने निकाल के ही छोड़ना है। ऐसे ये बड़ा टॉप का है ना, वो तो है। यार फिर से गिर गया ये। और शिट, ये ऊपर जर्क लगता है और वहाँ से नीचे गिर जाता है। हमने एक लास्ट ट्राई किया है लेकिन कुछ नहीं हुआ, हमारा 1000 रुपया ज़ाया हो गया आपको पता चलना है तो मामा ने डांटना है कि तुम लोगों ने पैसे ज़ाया किए हैं। और उसके बाद मैं इंसिग्निया पे आ गई, क्योंकि मामा इंसिग्निया पे चली गई थी तभी तो मैं रुकी थी वहाँ पे, वरना मामा ने मुझे कभी भी पैसे ज़ाया करने नहीं देने थे। तो इंसिग्निया पे बहुत ही प्यारी प्यारी सी चप्पल्स थी, लेकिन फिर मैंने कहा मैंने फ़्लैट नहीं लेने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़्लैट्स हैं। ये मुझे पसंद भी आया था, मैंने सोचा मैं आपको भी पहन के दिखाती हूँ। अच्छा भी लग रहा था, लेकिन शदाब ने कहा नहीं फ़्लैट नहीं लेना, तुम हर टाइम फ़्लैट जूते ही लेती रहती हो तो तुम्हारे पास बहुत सारी कलेक्शन है। उसके बाद हम लोग आगे कारफोर और यहाँ से बस टिशू बॉक्सेस और इस तरह की चीज़ें लेनी थी। और मुझे अपनी थोड़ी सी नूडल्स भी लेनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी नूडल्स भी ले लेती हूँ। और साथ में मैक्रोनीज़ खाने का दिल कर रहा था, क्योंकि अभी हम लोगों ने जब कल बनाई है ना तो घर पे मैक्रोनीज़ नहीं थी, मतलब पास्ता दूसरा वाला पड़ा हुआ था, मैक्रोनी पास्ता नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये ले लेती हूँ। एल्बो मैक्रोनी जो होती है ना मुझे वो ज़्यादा पसंद है।
अच्छा, ईसीएस में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब प्रॉपर वहाँ जमात होती है और सब लोग इकट्ठे एक साथ नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मैंने उनको भी रिकॉर्ड कर लिया, मुझे अच्छा लगा। अब हम लोग जा रहे हैं खाड़ी पे क्योंकि मुझे भाभी की कुछ चीज़ें लेनी थी, वहाँ पे उनको भेजनी है। ईद के जो होते हैं ना एनवेलप्स, तो वो लेने थे जिसमें ईदी देते हैं, तो वो बड़े मज़े के लगते हैं क्योंकि खाड़ी के हर साल आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है ईद मुबारक। तो फिर वो लिए और यहाँ पे मैं कुछ ज्वेलरी वगैरह देखने लगी थी, कुछ एंकलेट्स वगैरह थे। फिर मैंने कहा मेरे पास बहुत एंकलेट्स हैं, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज़ हेल्प। तो फिर शदाब ने मुझे कहा कि तुम्हारे पास बहुत ज्वेलरी है। मैं हमेशा शदाब को कहती हूँ मुझे रिमाइंड करा दिया करो, और मेरी मामा ने भी मुझे कहा कि तुम्हारे पास बहुत है, और अब वैसे भी शादी के बाद कहीं जाना हो ना, सब कहते हैं गोल्ड ज्वेलरी पहनो, गोल्ड ज्वेलरी पहनो। हालांकि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं कहती हूँ कि नहीं, बंदा खुद को ईजी रखे, गोल्ड ज्वेलरी पहन के एवं ही टेंशन संभालते फिरो, इधर ना रख दें उधर ना रख दें। तो बस यहाँ से ज्वेलरी, हाँ मैं इसलिए भी देख रही थी क्योंकि मुझे भाभी ने बोला था कि मेरा एक ब्लैक ड्रेस है, उसके साथ मुझे कोई अच्छे से इयररिंग्स ईद पे पहनने के लिए लेके वो भी भेज देना। फिर मैं खाड़ी की कलेक्शन देखने लगी, लेकिन अभी तो मुझे ईद के टाइप का कुछ भी कहीं से भी समझ नहीं आया कि मैं ईद का कुछ ड्रेस ले सकूं। खैर हम लोगों ने शॉपिंग कह रही हूँ, विंडो शॉपिंग अच्छी खासी की, देखा कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या नहीं। ये ड्रेस मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था ब्लैक में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ईद पे कुछ, मतलब मेरी पहली शादी के बाद ईद है, तो कुछ भड़कीला सा होना चाहिए। भड़कीला सा, आई मीन कुछ रेड मरून टाइप इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। और ये इतने मतलब कैजुअल से लगे हुए थे, कोई बहुत फॉर्मल नहीं थे इयररिंग्स, तो इसलिए मैंने ये नहीं लिए। अच्छा, मुझे कार्ड मिल गए थे भाभी का, चलो एक काम तो हो गया। लेकिन इसमें ना ईद मुबारक लिखा नहीं हुआ था, पहले मैं यहाँ देखती रही, मुझे नहीं मिले। ये ब्लू मुझे थोड़े से अच्छे लगे थे, तो फिर मैं दूसरी साइड पे गई तो वहाँ मुझे मिल गए, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने हार्ट इयररिंग्स पहन के देखे थे, फिर मैंने सोचा वैलेंटाइंस डे तो गुजर गया और मुझे तो किसी ने विश भी नहीं किया। मतलब हम लोग वो वाला कपल नहीं है जो बहुत चीज़ी और इस तरह की चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा इनको मैंने लेके क्या करना है। मैं बड़ी कोशिश करती कि फ़ोकस में आ जाएं, लेकिन कैमरे ने इनको फ़ोकस नहीं किया। मैंने कहा चलो दफ़ा करो। अब है जी ये ईद मुबारक का कार्ड, जो कि मुझे बहुत क्यूट लगा, इसलिए मैंने अपने लिए भी ले लिया कि मैंने भी अगर किसी को ईदी शीदी देनी है बच्चों को तो मैं इसमें दूँगी। बस फिर ये नूर फ़ातिमा को और रामीन मिर्ज़ा को झूले शूले दिलाए, क्योंकि ये चीज़ें देख के ना बच्चे वो हो जाते हैं, मतलब कंट्रोल में ही नहीं आते। और रामीन यहाँ पे इतनी फ़नी लग रही थी क्योंकि इसको ख़ुद से कंट्रोल करना होता है, लेकिन वो डर रही थी इसको कंट्रोल करते हुए, तो इसलिए वो साथ साथ जो है ना वो जा रहा था, तो मुझे हंसी आ रही थी, वो खुद भी हंस रही थी। और इर्ज़ा जो है ना इस मामले में ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंट है, वो खुद ही चली गई थी। और बस अब हम लोग जाएंगे घर, बल्कि इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी ना, और वैसे ही पैकेजेस मॉल में मैं कहती हूँ कि बंदा चलते फिरते ही थक जाता है, चाहे वो कोई शॉपिंग वगैरह ना भी करे। तो इसलिए खाना शाना तो हम लोग खा के ही जाएंगे। और अभी जाते जाते हम लोगों ने मारिया बी पे भी विज़िट करना था, क्योंकि आप ही बोल रही थी कि शायद मुझे कुछ वहाँ से बच्चों के लिए अच्छा मिल जाए, क्योंकि वहाँ मेरे ख़्याल से ऑफ़ चल रहा था। लेकिन फिर मतलब इतने हमें कोई ख़ास डिज़ाइंस नहीं लगे थे, और भाभी ने एक क्लच बोला था, और लेकिन उसके ऊपर कुछ नग शग जो है ना वो निकले हुए थे मारिया बी का देख के। लेकिन मामा ने बोला कि मैं ले लेती हूँ, वो था भी मतलब पता नहीं कितने का, आई थिंक 17,000। तो मामा ने ना इतने कोर्स से देखा नहीं, मतलब एक चीज़ इतनी महंगी भी लेनी है, फिर उन्होंने डिस्प्ले वाला वो दे दिया आइटम, और उनके पास वो वाला था नहीं, मतलब उन्होंने कहा एक एक ही आता है स्टॉक में, तो इसलिए तो शदाब ने शुक्र है वो बिल कराते हुए देख लिया, तो हमने फ़ौरन ही रिटर्न कर दिया कि ये हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि मामा तो बिल भी करा चुकी थी। क्योंकि मेरी मामा की कोशिश होती है मेरी भाभी के मुँह से कुछ निकले ना, तो वो फ़ौरन से मैं पूरा कर दूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसलिए हम लोगों ने ले तो लिया था, लेकिन वो सही नहीं था, इसलिए हम लोगों ने फ़ौरन ही वापस कर दिया। अब ये मैं देख रही थी इस वाले की क्या प्राइस है? 3700। मारिया बी के मैंने बैग्स वगैरह देखे, लेकिन अभी क्योंकि मेरी तो शादी हुई है इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आपको पता है कि काफ़ी देर तक आपको काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इस वजह से मैं बस देख लेती हूँ, विंडो शॉपिंग करती हूँ, मेरा दिल भी करे तो मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी कुछ है जो कि मैंने अभी यूज़ भी नहीं किया, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ पे मारिया बी के काफ़ी सारी कलेक्शन थी, लेकिन मुझे हर कलेक्शन ऐसे लग रही थी कि लास्ट ईयर इसके ऊपर लिखा ये था न्यू अराइवल्स, लेकिन मुझे क्योंकि शायद वो बहुत बेसिक सी, और हर साल जो है ना वो सेम चीज़ें देख देख के ना अब ऐसे लगता है कि ये तो पहले भी देखा हुआ है, इसलिए कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा। और फिर यहाँ पे मैंने देखे ये भाभी के लिए इयररिंग्स, तो ये कुछ ज़्यादा बड़े लग रहे थे। फ़हमीदा नवाब की जो है ना काफ़ी अच्छी होती है ज्वेलरी, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा ऑफ भी चल रहा था क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो मुझे ये भी अच्छा लगा था। फिर मैं मामा से पूछ रही थी कि कौन सा है भाभी का, मतलब ब्लैक के साथ कौन सा कलर कॉन्ट्रास्ट है, मतलब कि
गोल्डन टाइप है, कुछ गोल्ड में है या फिर सिल्वर में है। तो मामा ने कहा कि गोल्ड में है, तो इसलिए फिर मैंने वो वाली ऑप्शंस निकाली और मैंने पहन के देखा और फिर ले लिया। और शादाब को ये वाले ना रिंग्स वाले हुप्स बड़े अच्छे लग रहे थे। शादाब को इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं, थोड़ी डिफरेंट सी। तो ये देखें, ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे क्योंकि इसके साथ पर्ल्स भी है और ये भी, लेकिन ये थोड़े ना मतलब ओल्ड फैशन लग रहे थे, तो इसलिए दोनों में से मैंने फिर दूसरे वाले डिसाइड किए थे। ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, एट दी एंड मैंने ये भी पहन के देखे थे, तो फिर हम लोगों ने ले लिए। उसके बाद अब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट में और अब खाएंगे खाना। और मेरा पापा जोन्स का पिज़्ज़ा खाने का इतना ज़्यादा दिल कर रहा था, फ्रेश, तो इसलिए हम लोगों ने वो ऑर्डर दे दिया। और ये देखें ज़रा, सारे टैडीज़ ऊपर लटके हुए हैं। मैंने कहा, अभी मैंने नीचे वेंडिंग मशीन में इतने पैसे ज़ाया किए हैं, तो बेहतर ये है कि ऊपर से हम इसको उतार के भाग जाते। तो खैर अब हमारा ऑर्डर आ गया है। यहाँ पे हम लोगों ने लिए थे चूरोज़, ये OPTP के, और साथ में मसाला फ्राइज़ ली थी क्योंकि बच्चे भी साथ थे और मैं खुद भी बच्चा ही हूँ। मतलब मुझे खुद ऐसी चीज़ें पसंद हैं, तो इसलिए स्नैक्स तो लाजमी होते हैं। उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा आ गया था। मैंने इतने दिन बाद ये पिज़्ज़ा खाया ना। शादाब को बेसिकली ये वाला पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब शुक्र ये है कि पापा जोन्स का थिन क्रस्ट वाला शादाब को पसंद आ गया, तो वो अब हम खा सकते हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं घर वापस, और आज मैं मम्मा की तरफ से भी अपने घर चली जाऊँगी। तो इंशाल्लाह फिर मैं बस आप लोगों को कहा था ना, इधर उधर के व्लॉग्स आते रहेंगे, कभी उधर के कभी इधर के। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मुझे पता है आप लोग मिस कर रहे होते हैं। तो इसलिए आज मैंने आपको अच्छे से एक एक चीज़ का व्लॉग बना के दिखाया है। और यहाँ पर जो है ना, पापा ने रमज़ान क्योंकि आ गया, तो हम लोग हर साल जो है ना वो ड्रेसेस वगैरह देते हैं, तो वो मंगवाए थे काफ़ी सारे। तो बस निकलने से पहले मम्मा वो ही दिखा रही थी क्योंकि वो अभी लेके आया था, मतलब जिससे हम लोगों ने ड्रेसेस मंगवाए थे ना, तो ये भी मतलब हेल्प हो जाती है लोगों की। तो खाना शाना हम लोग बाहर से ही खाए थे आते हुए। फिर आपी ने, क्योंकि ये बनाया हुआ था कस्टर्ड, तो ये आपी ने फिर हमें साथ डाल के दे दिया। और घर आने के बाद फिर हमें, क्योंकि पिज़्ज़ा हमने कब से खाया हुआ था, तो रात को हमें भूख लगी, फिर मैंने नूडल्स बनाए जो कि मैं अपने लेके आई थी इंडोमी की। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। तो बस नूडल्स खाएंगे और फिर सो जाएंगे। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मिलूँगी रमज़ान के व्लॉग में। और एडवांस में आप सबको रमज़ान मुबारक। बस मुझे भी अपनी दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है और अच्छे से इबादत करें। यहाँ पे मैं और शादाब दोनों मिलके बना रहे थे नूडल्स। तो बस इसको हम थोड़ी देर ढक के रख देंगे और फिर ये बन जाएंगी। क्योंकि मैं ज़्यादा ना पानी नहीं डालती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा सूपी हो जाती हैं और उनको ड्राई करने में भी टाइम लगता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं थोड़ा पानी डालूँ और दम पे पका लूँ और हल्का सा सूप हो। और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। और बस इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।